अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें डायग्राम बनी हुई नजर आ रही है, उसमें हमने x की वैल्यू को निकालना है। देखें फर्स्ट पार्ट को देखें, यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, इस पे हमने x की वैल्यू को निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल वो एंगल होती है जिसमें 90 का एंगल हो। इस लाइन पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है, ये 90 का एंगल बना रही है, और जो ट्रायंगल 90 का एंगल बना रही हो उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हमने x की वैल्यू को निकालना है, बाकी दो साइड हमें मालूम है। बेस हमारे पास 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है, और हाइपोटेन्यूज हमने निकालना है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हमने एक फार्मूला लगाना होता है जिसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास गिवन होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर से प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर से। ये आप फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लो। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो उस राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। किसी और ट्रायंगल में जिस पे 90 का एंगल ना बन रहा हो उस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसने खुद ही पहले ही मेंशन कर दिया है यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, जो कि है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज क्या है, जो 90 का एंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है, बड़ी साइड होती है, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, वो x है। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या होती है, जो 90 का एंगल बना रहे होते हैं उनमें जो नीचे वाली साइड होती है वो हमारे पास बेस होती है, जो इस तरह लंबी साइड होती है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारे पास 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 5 का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है, प्लस आ जाएगा, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर हमें पता है वो 25 होता है, इज प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब 144 प्लस 25 किसके बराबर आएगा, वो बराबर होगा 169 के। तो ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। हमें अकेले एक्स की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे हमें पता है स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है, 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी x की वैल्यू आ जाएगी। और 169 हमें पता है किसका स्क्वायर है, वो 13 का स्क्वायर है, यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 13 169 होता है। तो स्क्वायर ये कट जाएगा और x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 13। तो हमने x की वैल्यू को निकाल लिया, हाइपोटेन्यूज को निकाल लिया। इसका मतलब है यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है। इसी तरह हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में उसने हमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दे दिया है और हमने बेस को मालूम करना है। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, अब आपको याद हो जाना चाहिए। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है जो कि अप्लाई होता है जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है, 90 का एंगल होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, 8 हो गया। 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, जो दो साइड्स 90 का एंगल बनाते हैं। देखें ये जो 90 का एंगल बन रहा है, एक ये साइड बना रही है, एक ये साइड बना रही है। जो दो साइड 90 का एंगल बना रहे होते हैं उसमें जो नीचे वाली साइड होती है वो हमारा बेस होता है, और जो ऊपर वाली साइड होती है, लंबी साइड होती है, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो बेस हमारे पास क्या है, वो x है, तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर, फिर प्लस, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा 6 है, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हमें पता है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64 होता है। x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस है 6 का स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 36। अब देखें 36 के साथ प्लस का साइन है, हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू को निकालना है। तो 36 बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जब हम ले जाएंगे 64 देखें पहले से मौजूद है, जब 36 राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का साइन माइनस में तब्दील हो जाएगा, माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। 64 माइनस 36 क्या हो गया, 28 हो गया। 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो मैं आगे काम कर रही हूँ, देखिए 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28। दोनों वैल्यू सेम है, सिर्फ x को हम लेफ्ट साइड पे लेके आए हैं, जिसकी हमने वैल्यू को निकालना होता है उसको आमतौर पे लेफ्ट साइड पे रखते हैं। तो x स्क्वायर है, हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 28 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो 28 को हम सिंपल लिख देंगे, जैसे कि लिखते हैं, एंड 28 की जगह पे हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 7 है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7, वैसे का वैसे आ गया। अब जब भी पावर 2 होती है स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। तो ये 2 इससे कट जाएगा, 7 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन 2 जो है वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, यानी 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और 7 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा, और ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आई, हमारे पास बेस निकल आया, यानी बेस हमारे पास क्या निकला है, वो निकला है 2 स्क्वायर रूट 7। तो अब देखो थर्ड पार्ट को, आपने परेशान नहीं होना, डायग्राम जिस शक्ल की भी हो, आपने बस ये देखना है कि जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, अब 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है वो जो दो साइड्स हैं जिन्होंने 90 का एंगल बनाया है, उनमें जो एक साइड है यानी कि नीचे वाली साइड, लेटी हुई साइड, वो हमारी बेस होती है, और जो ऐसे खड़ी साइड होती है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है, और 90 के एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम वही पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्योंकि आपको पता है कि जो 90 का एंगल है उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो आप हाइपोटेन्यूज की जगह 13 खुद ब खुद लिख दोगे, इज इक्वल टू बेस। अब बेस क्या है, 90 का एंगल जो साइड्स तो बना रही हैं, जो लेटी हुई साइड है वो x है, यानी कि बेस, तो बेस हमारे पास x स्क्वायर हो गया, प्लस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये जो खड़ी साइड है जिसने 90 का एंगल बनाया जिन दो साइड्स में, उसमें जो खड़ी साइड है वो हमारा 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो देखें 13 का स्क्वायर 169 आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 25 बराबर के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, यानी कि 169 माइनस 25 हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 169 में से जब 25 माइनस करेंगे तो 144 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट कट जाएगा, 144 किसकी वैल्यू है, किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है x जो है, बेस जो है वो हमारे पास 12 निकला है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, वो भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है। देखें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे जो है x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 24 हो गई, 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 7 हो गया, तो 7 का स्क्वायर हो गया। 24 का स्क्वायर जो है 576 होता है, वो आप कैलकुलेटर से निकाल लो, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 625 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास 25 निकल आई। इसी तरह फिफ्थ पार्ट है, यहाँ हमने बेस निकालना है,
तो वही फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 10 है, यानी कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास यहाँ x है, x का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 हो गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 हो गया। 36 इस तरफ आएगा तो 100 माइनस 36 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये 64 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकल आई। इसी तरह लास्ट पार्ट है, हमारे हाइपोटेन्यूज को लेना है। हाइपोटेन्यूज यानी कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों को ऐड करेंगे 100, x स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल आई, या हमारे पास 10 निकल आया हाइपोटेन्यूज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपने दिमाग में रखना है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।